हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। जैसा कि आप सब लोगों को पता है दोस्तों, पशु परिचर का रिजल्ट जारी हो चुका है। और पशु परिचर का जो रिजल्ट जारी हुआ है दोस्तों, वो बहुत बेकार रिजल्ट इन्होंने जारी किया है। क्योंकि जो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है दोस्तों, वो नॉर्मलाइजेशन इन्होंने जो किया है वो इतना भयंकर तरीके से किया है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके 127 मार्क्स थे, 130 मार्क्स थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में उनके मार्क्स इतने कम हो चुके हैं कि उनकी रैंक 20,000 प्लस चली गई है। अब आप सोच के देखिए, जो बच्चा इतने नंबर लाके भी 20,000 से ज़्यादा रैंक उसकी आ रही है, तो आप सोच के देखिए इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया है। अब एक बार मैं आपको समझाने वाला हूँ नॉर्मलाइजेशन इन्होंने किस तरीके से किया है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। इस फॉर्मूले को आप एक बार देख लीजिए। ये फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ। इस फॉर्मूले के माध्यम से ही हम करने वाले हैं, ठीक है। आप सोचकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे दोस्तों, शिफ्ट 6 जो है इसके लगभग 24 नंबर बढ़े हैं। कितने नंबर बढ़े हैं? 24 नंबर बढ़े हैं। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो एवरेज यहाँ पर दिया गया है उसको लेंगे। तो जो 52 आपका दिया गया है 52.18 उसको लेंगे हम यहाँ पर। इसको लेने के बाद यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है, जैसे कि मैंने किसी बच्चे के नंबर मान लिए 100 आ रहे थे। कितने आ रहे थे? 100 मार्क्स कोई बच्चा स्कोर कर रहा था, तो मैंने मान लिया भैया 100 मार्क्स वो स्कोर कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो 100 मार्क्स अगर वो स्कोर कर रहा था, तो यहाँ पर जो आपकी छठी शिफ्ट है इसमें उसका मीन क्या रहा है? तो मीन उसका रहा है 38.90। क्या रहा है दोस्तों? 38.90। और फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपका सिग्मा आई दिया गया है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है यहाँ पर 22। तो इसको हम 22 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको 22 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, फिर इसके बाद यहाँ पर जो आपका दिया गया है कंबाइंड डेविएशन दिया गया है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो इसको हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 26 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो ये लगभग आपका 24 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा दोस्तों? 24 निकल के आएगा। तो शिफ्ट 6 में आपका लगभग 24 मार्क्स बढ़ेंगे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और शिफ्ट 5 जो है दोस्तों, इसमें अगर किसी बच्चे के 100 नंबर थे तो उसके भी यहाँ पर 105 हो गए हैं, यानी यहाँ पर भी आपके 5 नंबर बढ़े हैं लगभग। और शिफ्ट जो आपकी 4 है दोस्तों, इनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इनका सबसे ज़्यादा नुकसान इस वजह से हुआ है दोस्तों, जैसे कि किसी बच्चे के 100 मार्क्स थे तो उसके अब मार्क्स कितने हो चुके हैं? उसके 88 हो चुके हैं, यानी कि लगभग 12 नंबर यहाँ पर आपके कम हुए हैं शिफ्ट 4 में। शिफ्ट 4 में लगभग -12 हुए हैं आपके। यहाँ पर लगभग आपके +24 हुए हैं दोस्तों। शिफ्ट 5 जो है उसमें लगभग आपके +5 हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा शिफ्ट 3 की बात की जाए तो इसी फॉर्मूला से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो शिफ्ट 4 के आपके अगर किसी बच्चे के 100 मार्क्स आ रहे थे तो उसके 110 हो गए हैं, यानी कि यहाँ पर आपके +10 हुए हैं। मैं यहाँ पर 100 को एवरेज मान के चल रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि किसी के 100 मार्क्स आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपके 100 से 88 हो गए, यहाँ पर आपके 100 से 110 हो जाएंगे। शिफ्ट 2 जो है दोस्तों, उसमें आपके 100 से 102 हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे के 100 मार्क्स आ रहे थे तो यहाँ पर 102 हो जाएंगे उसके। और शिफ्ट 1 जो है दोस्तों, अगर किसी बच्चे के यहाँ पर 100 मार्क्स आ रहे थे तो उसके मार्क्स कितने रह जाएंगे? यहाँ पर 91 रह जाएंगे। यानी सबसे ज़्यादा नुकसान शिफ्ट 1 को हुआ है और शिफ्ट 4 को हुआ है, क्योंकि यहाँ पर -12 हो गए, यहाँ पर लगभग -9 हो गए, ठीक है। लेकिन शिफ्ट 6 जो है दोस्तों, इनके तो गजब के नंबर बढ़े हैं दोस्तों। इनके तो लगभग +24 हो चुके हैं, यानी कि इनके 20 से 24 नंबर के आसपास इनके बढ़े हैं। ये इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किया है, उसी अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा गला खराब हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो ये फॉर्मूला जो है इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर इनकी इसकी डिटेल भी दी गई है, तो उसके थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो नॉर्मलाइजेशन ने यहाँ पर बहुत बड़ा गेम कर दिया है दोस्तों। जिसके 127 मार्क्स थे उसके मार्क्स पता नहीं कितने हुए हैं, और उसकी रैंक जो है वो आपकी 18,000 प्लस चली गई है, 18,000 प्लस हो चुकी है। और जिसके दोस्तों 105 नंबर थे उसके बढ़ के इतने हो चुके हैं कि उसकी रैंक 1000 के अंतर्गत आ चुकी है। यानी कि इतना तगड़ा नॉर्मलाइजेशन इन्होंने किया है जिसकी हद नहीं है। तो इसका तो एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, इतनी सारी शिफ्ट में पेपर ना कराया जाए, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट में अगर आप पेपर कराओगे तो एक ही शिफ्ट से सारे बच्चे सिलेक्शन ले जाएंगे, बाकी बच्चों को तो मौका ही नहीं मिलेगा, वो 130 मार्क्स लाकर भी पीछे हो जाएंगे। तो ऐसा नॉर्मलाइजेशन किसको चाहिए? ऐसा नॉर्मलाइजेशन किसी को भी नहीं चाहिए। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही शिफ्ट में आपका जो है दोस्तों वो पेपर हो।
एक ही शिफ्ट में आपका पेपर होना चाहिए। अभी जो आपका पटवारी का पेपर होने वाला है दोस्तों 11 मई को, वो आपका एक शिफ्ट में होने वाला है, तो उसकी जमकर तैयारी कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो पेपर आपका एक शिफ्ट में होगा वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पशु परिचर में जो कि नॉर्मलाइजेशन का शिकार हो चुके हैं, और यहाँ पर शिफ्ट 5 और शिफ्ट 6 के बच्चे काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और शिफ्ट 1, 2, 3, 4 के जो बच्चे हैं वो बहुत कम सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पर, जिनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर थे वो यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला के माध्यम से आप एक बार नॉर्मलाइजेशन जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बहुत अच्छी बात है, और जिनका नॉर्मलाइजेशन की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो परेशान ना हो। जिनका नॉर्मलाइजेशन की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है या उनका सिलेक्शन रुक गया है तो भैया वो पटवार एग्जाम की तैयारी करें, वीडियो एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि ये 2 एग्जाम आपके ऐसे होने वाले हैं जो कि आपके लगभग एक शिफ्ट में होंगे। तो यहाँ पर आपको ऐसा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो आगे के एग्जाम्स की तैयारी करें, उससे ही आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा नॉर्मलाइजेशन जो है भैया वो RSMSS भी ही कर सकती है। अभी आपने SSC CGL का पेपर देखा होगा, वहाँ पर भी इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो नॉर्मलाइजेशन जो है दोस्तों वो कभी भी किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे भी आवाज़ उठाते हैं, भाई नॉर्मलाइजेशन करो, नॉर्मलाइजेशन करो, हमारी शिफ्ट टफ थी, हमारी शिफ्ट ईजी थी। तो जब नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं तब तो नॉर्मलाइजेशन करवाने के लिए आवाज़ उठाते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन कर दिया तो अब नॉर्मलाइजेशन नहीं करने के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, नॉर्मलाइजेशन को बंद कर दो, तुम तो एक शिफ्ट में पेपर करा दो बस। एक शिफ्ट में अगर आप पेपर करा देंगे तो ऐसी दिक्कत कभी नहीं होगी, ठीक है। और जो बच्चा टैलेंटेड है, जिसने मेहनत करी है, वही वहाँ पर सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पर तो भैया बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे लेकिन वो पिछड़ गए हैं। उनकी रैंक जो है वो लगभग 20,000 से प्लस चली गई है। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर कम होने के बावजूद भी उनकी रैंक जो है वो 1000 के अंतर्गत आ गई है। तो उनके तो मजे हो गए जिनकी 1000 के अंतर्गत आई है, और जो पिछड़ गए हैं अच्छे नंबर लाकर भी, उनको नुकसान हुआ इस चीज़ का, ठीक है। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट हुए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि शिफ्ट जो है आपकी पहली शिफ्ट में यहाँ पर लगभग आपके 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, और शिफ्ट जो है आपकी 2 में यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए शिफ्ट 3 में यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं दोस्तों, और शिफ्ट 5 जो है दोस्तों उसमें आपके 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। शिफ्ट 6 जो है उसमें आपका 1 सवाल डिलीट हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बार आप देख लेना कौन सा सवाल यहाँ पर डिलीट हुआ है, और यहाँ पर एक बार आप रोल नंबर मिला लेना। और जिन भी बच्चों की रैंक दोस्तों थोड़ी पीछे आ रही है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, किसी की रैंक यहाँ पर आ रही होगी 5000 रैंक आ रही होगी, और वो सोच रहा होगा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सीटों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन पशु परिचर जो है दोस्तों एक छोटी जॉब है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का LDC में सिलेक्शन हो चुका है, अगर LDC का DV हो जाता है तो वो बच्चे पशु परिचर की जॉब को छोड़ देंगे, तो वो पशु परिचर की जॉब नहीं लेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो LDC वाले होंगे और आपके किस में सेलेक्ट हुए होंगे, पशु परिचर में सेलेक्ट हुए होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि जूनियर अकाउंटेंट में सेलेक्ट हुए होंगे। तो जो जूनियर अकाउंटेंट में सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने भी ये पेपर दिया था, क्योंकि उस टाइम पर ना तो जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया था, ना LDC का रिजल्ट आया था, तो किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं आया था। तो उन बच्चों ने भी एग्जाम दिया होगा, तो ये बच्चे भी अपना DV नहीं कराएंगे, LDC वाले अपना DV नहीं कराएंगे। इसके अलावा कुछ बच्चे हो रहे हैं जो भी अपना DV नहीं कराएंगे, जैसे कि जो बच्चे छात्रावास में सेलेक्ट हो चुके हैं वो अपना DV नहीं कराएंगे। कुछ बच्चे आपके दोस्तों इसमें सेलेक्ट हो चुके होंगे सूचना सहायक में, तो वो अपना DV नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी नीचे तक आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर आप 2 गुना में आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावना यहाँ पर रहेगी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में सेलेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि अभी आपको पता है अभी कुछ महीनों में ही सभी एग्जाम्स के रिजल्ट जारी हुए हैं। जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट का फरवरी में आया है, LDC का अभी आपका आया है थोड़े दिन पहले। तो आप समझ लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि इनमें सेलेक्ट हो चुके हैं, तो पशु परिचर की जॉब को क्यों लेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा, जिनकी नीचे की रैंक है थोड़ी, तो उनका भी सिलेक्शन होने का यहाँ पर चांस रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको बताई है, इस फॉर्मूला के तहत आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और जो भी विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो पटवार एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि वहाँ पर आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसकी तैयारी आप करिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।